झारखंड के अंदर अगर सीएसआर फंड का सदुपयोग करना है वास्तव में, तो यहाँ के आदिवासी सदान, उनके रीति रिवाज, परंपरा, कल्चर, संस्कृति, रूढ़ियाँ, उनका खेल, उनका नृत्य, परंपरागत नृत्य, उनका अखाड़ा, जो उनका सामाजिक और अस्तित्व का धरोहर, पहचान का धरोहर है, उनको सशक्त करने का है। जो सीएसआर फंड है वह अपनी गांव और अपने समाज और समाज की तरक्की के लिए आप लोग इस पर जागरूक हो। अगर आपको ये कहा जाए कि लो पैसा सीएसआर का तुम खर्च करो, तो आप सबसे पहले किस कार्य के लिए आप इस्तेमाल करेंगे उस सीएसआर? जहाँ जहाँ जनजाति समाज निवास करते हैं, वहीं सबसे प्रेशियस माइंस, मिनरल्स और संपदा और संपत्ति वहीं मिलते हैं। तो उनके लिए ही आप, यदि आप काम कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी कोऑर्डिनेट करके रखना चाहिए, उनके साथ समन्वय स्थापित होना चाहिए, और उनको तो ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि आपके समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता वाला या आवश्यकता वाला कौन सा चीज़ है। सीएसआर फंड का खर्च सही जगह में करें, सही उपयोग में करें, जिससे फायदा पूरा समाज की ओर जाए। झारखंड सीएसआर कॉन्क्लेव जो झारखंड के इतिहास में पहली बार होना है, और उससे पहले एक प्री मीट रखा गया है ट्राइबल वेलफेयर पर, और यहाँ आदिवासी समाज के कई अगुवाओं को, कई लोगों को बुलाया गया था। फिलहाल हम लोग चाणक्य बीएनआर में हैं, जो रांची के अंदर स्टेशन के सामने पड़ता है, और यहाँ उसके सेमिनार हॉल में एक आयोजन किया गया था। आदिवासी समाज के बहुत सारे अगुवा यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने अपने अपने तरीके से जो सीएसआर का फंड है कैसे वेलफेयर इलाकों में खर्च होना है, इस पर बातचीत की है। कई लोगों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बात होनी है, कई लोगों ने कहा कि पारंपरिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सीएसआर फंड का इस्तेमाल होना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। सब ने अपनी अपनी बातें की। यहाँ आए कुछ लोग हैं जिनसे हम आपको मिलाते हैं, और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य और इस कार्यक्रम के बाद की क्या तैयारी है उस पर बातचीत कराते हैं, और क्या उनकी अपनी मांगे हैं सीएसआर फंड के माध्यम से, वो भी आपको सुनाते हैं। द कॉन्क्लेव में आदिवासी समाज के तमाम जनजाति अगुवा लोग थे यहाँ। कितना महत्वपूर्ण रहा आज का ये कॉन्क्लेव, ये प्री मीट? देखिए, झारखंड बनने के बाद सीएसआर कॉन्क्लेव का प्री मीट अगर कहेंगे, तो इन 25 वर्षों में ये पहला था जिसमें हमारे जनजाति समुदाय के जो 24 जिलों में रहते हैं, उसमें से हमारे 22 जिलों से 34 जनजाति समाज में से 30 जनजाति समाज के प्रतिनिधि, कुल 150 की संख्या में, यहाँ उससे कहीं ज़्यादा थे, लेकिन उपस्थित थे। और ये लोग प्रतिनिधि सिर्फ सिंपल प्रतिनिधि नहीं थे, ये हम अपने अपने समाज के जो सामाजिक पारंपरिक संगठन, उसके प्रमुख लोग थे, एक्टिव लोग थे। उनको हम लोगों ने जो सीएसआर कॉन्क्लेव 2025, जो झारखंड बनने के 25 साल में पहली बार किसी ने अभी तक नहीं किया, हमारे कुछ मित्रों के द्वारा, जिसमें हमारे मिशन ब्लू फाउंडेशन, I3 फाउंडेशन, और हमारा ये आपको पीछे दिख रहा है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये 3 संगठन हमारे, उनके मित्रों के साथ हम लोगों ने कोर कमेटी बनाई और विचार किया कि एक कॉन्क्लेव करना चाहिए सीएसआर पर। उसका कारण यही है कि 25 सालों में कई कंपनियां, सरकारी कंपनियां भी कहेंगे, जिसको हम लोग निगम कहेंगे, वो भी, उनके भी कई यूनिट्स यहाँ काम कर रहे हैं, झारखंड बनने के पहले और उसके बाद से भी। और यहाँ पर जो सीएसआर फंड है, वो सीएसआर फंड प्रत्येक कंपनी, चाहे वो सरकारी, अर्ध सरकारी हो या प्राइवेट,
जिसका सालाना सालाना लाभ 500 करोड़ से ऊपर है। तो ऐसे कंपनियों को भारत सरकार के निर्देश और नियम के अनुसार वहाँ उस इलाके के जहाँ पे ये यूनिट्स हैं, ये कंपनियाँ, चाहे माइनिंग कंपनियाँ हो, चाहे इंडस्ट्रियल कंपनियाँ हो, या अन्य जो एक्टिविटीज़ जैसे पावर प्रोजेक्ट की कंपनियाँ हो या कोल माइंस की कंपनियाँ हो, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड, BSL, भारत कोकिंग कोल, ये जो कंपनियाँ हैं, इन कंपनियों के द्वारा काम CSR फंड के तहत अपने इलाके में किया जाता रहा है और किया जाता रहा है। परंतु अभी तक जो भी CSR फंड का जो पैसा है, इसका प्रोजेक्ट भी या तो कंपनी बनाती है या सरकार अपने तरीके से बनाती है और उसका खर्च करती है। जो स्टेक होल्डर्स, कंसर्न्ड लोग, और कंसर्न्ड लोग यहाँ की जनता, यहाँ का समुदाय, आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से, वो इसलिए मुख्य रूप से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जनजाति समाज निवास करते हैं वहीं सबसे प्रेशियस माइंस, मिनरल्स और संपदा और संपत्ति वहीं मिलते हैं। तो उनके लिए ही यदि आप काम कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी कोऑर्डिनेट करके रखना चाहिए, उनके साथ समन्वय स्थापित होना चाहिए और उनको तो ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आपके समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता वाला या आवश्यकता वाला कौन सा चीज़ है, उसकी योजना बन के खर्च होना चाहिए। परंतु ऐसा अभी तक होता नहीं रहा। काम तो हो रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं रहा। आम जनता स्टेक होल्डर के साथ किसी तरह का कोई समन्वय नहीं दिखता है। इसमें हमारा प्रशासन तंत्र और कंपनी के लोग अपने तरह से सोच करके उसको करते हैं, लेकिन हम लोगों का मानना है, हमारे मित्रों का, जो हमने कोर कमेटी बनाई है, हमारे ये 3 संगठन हैं, इनके साथ हम लोग विचार किया कि उनके साथ कंसर्न लोगों के साथ विचार होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय स्थापित होना चाहिए और पारदर्शी के साथ वो जैसा चाहते हैं वैसा विकास करना चाहिए। उनकी ज़रूरत के अनुरूप प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और खर्च होना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होता है। वो किस तरह से होता है, कहाँ होता है? हर जगह, हर इलाके में हज़ारों करोड़ रुपया, या मैं कहूँगा अभी तक 50 हज़ार करोड़ रुपया इन 25 वर्षों में खर्च हो चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जब से DMFT फंड जो बना डिस्ट्रिक्ट का, माननीय मोदी जी ने इसका विशेष रूप से जिला के लिए DMFT फंड बनाया है, उस फंड का भी सदुपयोग या उस फंड का उपयोग उस जिला के उन लोगों के साथ में समन्वय होना था या उनकी ज़रूरत के अनुसार खर्च होना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें विधायक, सांसद या वो लोग जिनको चाहते हैं वैसे लोगों के साथ में मिल करके योजना बनाते हैं। यहाँ ये बात कमी दिखाई देती है कि जिन लोगों के लिए आप कर रहे हैं उन्हीं से बातचीत नहीं करते हैं। आप अपने से कहते कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। यहाँ मूल रूप से झारखंड के अंदर अगर CSR फंड का सदुपयोग करना है वास्तव में, तो यहाँ के आदिवासी सदान, उनके रीति रिवाज, परंपरा, कल्चर, संस्कृति, रूढ़ियाँ, उनका खेल, उनका नृत्य, परंपरागत नृत्य, उनका अखाड़ा, जो उनका सामाजिक और अस्तित्व का धरोहर, पहचान का धरोहर है, उनको सशक्त करने का है। और उनके अंदर जो पोटेंशियल है, जैसे हमारे झारखंड में खेल का पोटेंशियल, स्पोर्ट्स का होना चाहिए, हमारे पढ़ने का पोटेंशियल है, उनके लिए उनको स्पॉन्सरशिप करना चाहिए पढ़ाने के लिए, उनके लिए हमारे लिए अच्छी स्कूल होना चाहिए, उनके लिए अच्छा अस्पताल होना चाहिए। और ये सड़क, रोड, पुल पुलिया तो सरकार भी कर रही है। CSR फंड का एकदम स्पेसिफिक जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए। और इसमें जो नियम है, नियम कंपनियों के लिए भी होगा, केंद्र सरकार का भी पॉलिसी होगा। तो इस नियम में अगर परिवर्तन की भी ज़रूरत होती है तो उसको पब्लिक ओरिएंटेड, स्टेक होल्डर्स का ओरिएंटेड योजना बने और इम्प्लीमेंटेशन हो और उसका खर्च और व्यय हो और उसका लाभ मिले स्टेक होल्डर्स को, उसके अनुरूप पॉलिसी भी बनना चाहिए। ये भी एक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। उसको पॉलिसी में परिवर्तन की ज़रूरत होती है तो होना चाहिए। इसका भी ये प्रयास है। इसीलिए
हम लोग ये प्री कॉन्क्लेव मीट है ये। प्री मीट है। इस प्री मीट में समुदाय के लोग थे। आप सबने देखा होगा 150 से ऊपर के लोग थे और सब खुल करके अपनी बातों को बता रहे थे। ये पहली बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा न राजनीतिक दलों ने किया न किसी ने भी किया, लेकिन सामाजिक स्तर पे हम लोगों ने सोचा कि इसको एकदम झारखंड के स्तर पे हम लोगों को करना चाहिए। और अब देखें कि जितने लोग सुबह आए थे उतने ही लोग शाम तक आखिरी समय तक रहे। मतलब कितना कंसर्न है लोग। इस बात को भी हमारी कंपनियां, सरकार महसूस करे और उसको परिवर्तन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको ज़रूर करें। दूसरी बात, CSR फंड का जो खर्च होता है, जो पेरीफेरल एरिया में ही उसका एक्सपेंशन होता है। और अगर हम कहेंगे कि मान लीजिए कि ये रामगढ़ में कोल माइंस है, मान लीजिए CCL का है, तो CCL का वो जो कोल माइंस का इलाका है उसी में करता है, अभी तक का नियम है। हमारा ये कहना है कि यहाँ का जो कंसर्न लोग, यहाँ की जनता है, यहाँ के आदिवासी हैं, और इनका माटी रोटी और बेटी अगर हम लोग कहेंगे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जनजातियों का अस्तित्व, यहाँ तक कि सदानों का भी अस्तित्व माटी रोटी और बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। माटी है, माटी अब अगर हम कहेंगे तो जमीन के ऊपर प्राकृतिक संसाधन, जल जंगल जमीन नदी झरना सारा चीज़ है। पर्यटन का, पर्यावरण का ऊपर है। नीचे अगर हम लोग कहें जमीन के नीचे तो जितने प्रकार के मिनरल्स, खनिज संपदा है, तो वो खनिज संपदा उसी माटी के अंदर आता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा समाज कि उससे उसका रोटी चलता है, रोजी रोजगार चलता है। जब ये सारा चीज़ होता है तो रोजी रोजगार से वंचित भी होता है, चाहे वो वन संपदा से हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन संपदा से करती है, माइंस मिनरल्स हमारे लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करती है। आज आपने सुना होगा, खुलेआम बता रहा है वहाँ ये बना, हम डिस्प्लेस है, हमारे लिए आज भी पीने का पानी नहीं है। गांव के डिस्प्लेस, गांव के लोग बता रहे हैं। तो अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट आपने किया है तो आपको चिंता करनी चाहिए। और CSR फंड को आप उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? पहली प्राथमिकता तो वहाँ प्रभावित लोगों को करिए, और उसके बाद जो आपका अभी तक का पॉलिसी है वहाँ का पेरीफेरल एरिया में ही आप उसको खर्च करेंगे। हमारा ये कहना है कि झारखंड की माटी है, झारखंड का रोटी है, झारखंड के लोगों का रोटी का संसाधन है, और यहाँ की बेटी है, बेटी भी रोटी के साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए बहुत गंभीर विषय है कि माटी रोटी और बेटी की कीमत पर ये सारा चीज़ लाभ का हो रहा है। तो हमारा ये कहना है इसको सुरक्षा और संरक्षण आपको देने का CSR के माध्यम से कर सकते हैं। आप सशक्त कर सकते हैं, रोजी रोजगार का रास्ता भी खोल सकते हैं, और उसको समन्वित विकास करना होगा, समन्वित रूप से उनके साथ जोड़ना होगा, और उनके अनुरूप, उनकी ज़रूरत के अनुरूप आपको करना होगा। और इस फंड का पूरे झारखंड में, झारखंड के लोगों के लिए उपयोग हो। अभी तक का जो नियम है कि उसी पेरीफेरल में जहाँ पर्टिकुलर जो कॉरपोरेट यूनिट है वहीं किया जाता है, उसको फैलाइए, राज्य में करिए, तब राज्य आगे बढ़ेगा ना। 25 साल तो हमारा हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने इस 25 साल के अवसर पर हम लोग ये एक प्रयास कर रहे हैं। और जो 22-23 को जो कॉन्क्लेव होगा, उस कॉन्क्लेव में यहाँ पे काम करने वाले कॉरपोरेट कंपनियाँ, सरकारी निगम जैसा NTPC हुआ, BCCL, CCL और अन्य जो भी कंसर्न है, जो लाभ के हिसाब से यहाँ पे इस्टेब्लिश है और लाभ कमा भी रही हैं, तो उनका CSR फंड भी हम लोग के राज्य में लग रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का ये कहना है कि उस दिन उसमें उसके CSR हेड्स रहेंगे, कॉरपोरेट्स के मालिक होंगे, यूनिट्स के मालिक होंगे, और उनके बीच में हमारे NGO जो काम करते हैं, कॉरपोरेट फंड लेकर के काम करते हैं, CSR फंड लेकर के काम करते हैं, उनके भी प्रतिनिधि होंगे। इसलिए राज्य भर से हम लोग अच्छा काम करने वाले या जो भी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उसको हम लोग कह रहे हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप आइए। और आज जो हुआ है ट्राइबल के साथ, वो जो विषय है उस दिन हम लोग बड़ी
स्ट्रॉन्ग रूप से उसको विषय को रखेंगे और हम लोग इस बात का कहेंगे कि अगर पॉलिसी की चेंज की ज़रूरत हो तो करो आप, क्योंकि आप इसी झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए आप चाहते हो कि उनका अच्छा विकास हो। तो ये जो समुदाय बैठ करके तय किया है, जो ज़रूरत बताया है, उसके अनुरूप योजनाएं परियोजनाएं बनाइए और उसको क्रियान्वित करिए, तभी हमारा ये झारखंड सशक्त, समृद्ध और सुंदर झारखंड बनेगा। यही हम सब लोगों का इससे प्री कॉन्क्लेव ट्राइबल मीट का उद्देश्य है। सुरेश कुमार उरांव बालूमाथ से फिलहाल हमारे साथ हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आप बालूमाथ से आए हैं? जी सर। तो पहले तो कार्यक्रम जो हिसार कॉन्क्लेव के पहले ये जो ट्राइबल वेलफेयर पे मीट जो रखा गया, प्री मीट जो रखा गया, इस पर आपको क्या समझ में आया कि कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए यहाँ आना, यहाँ की बातचीत को समझना? मैं इस ट्राइबल मीट वेलफेयर जो आज आयोजित किया गया, इससे मुझे ये समझ में आया कि CSR फंड जो भी जिस तरह का माइनिंग एरिया हो या बड़े बड़े कंपनियां जिस क्षेत्र में कार्य कर रही है, उसके माध्यम से 1% जो उसका मुनाफा होता है, उसका 1% उस क्षेत्र के 2%। मुझे तो 1% जानकारी थी। आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है कि 2% इसका प्रॉफिट का 2% खर्च प्रॉफिट का 2% खर्च करनी है। यह मुझे जानकारी हो रही है कि आदिवासी समाज के बीच जो जिसका ज़मीन ट्राइबल की ज़मीन में यह कार्य किया जाता है, तो यह मीट हमारे गार्जियन अभिभावक आदरणीय शिवशंकर उरांव जी के नेतृत्व में यह आदिवासी के बीच इस मीट के माध्यम से यह जानकारी देने का कार्य किए हैं कि जो CSR फंड है वह अपनी गांव और अपनी समाज और समाज की तरक्की के लिए आप लोग इस पर जागरूक हों और इस CSR के माध्यम से अपना सामाजिक कैसे उत्थान हो, इस पर भी प्रकाश डाला। और गांव-गांव से आए हुए बहुत सारे गांव, बहुत सारे जिला से आए हुए सभी से जानकारी हुई कि इससे क्या लाभ होना है और किस योजना में खर्च होना है। सुरेश दा, एक बात बताइए, अगर आपको ये कहा जाए कि लो पैसा CSR का तुम खर्च करो, तो आप सबसे पहले किस कार्य के लिए आप इस्तेमाल करेंगे उस CSR फंड? ये CSR फंड से अगर खर्च करने के लिए पैसा अगर मिलती है तो यह खर्च सबसे पहले ये सामाजिक तौर पर जो सामाजिक कार्य हैं उस पर किया जा सकता है। जैसे में हम सभी के उरांव समाज के लिए सबसे बड़ा धर्म स्थल धूपकुड़िया होता है, उसके बाद सरना स्थल होता है, इसके बाद हम लोग का पारंपरिक जो धूमकुड़िया एड़पा लोग कहते हैं, जो घर बड़ा सा जिसके लिए सार्वजनिक समाज जहाँ पर उठते हैं बैठते हैं, जहाँ पर इसका जो सामाजिक एक तरह से गोष्ठी होता है, विचार बनता है, वैसी जगह में खर्च करने से या समाज का विकास दिखती है और यह समाज के विकास के लिए हम लोग उस फंड को खर्च करने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे कि समाज अग्रसर हो। यही हम प्रयास करेंगे। आप सभी के चैनल से यही हम अपना समाज को दिखाना चाहता हूं कि इस CSR फंड का खर्च सही जगह में करें, सही उपयोग में करें, जिससे फ़ायदा पूरा समाज की ओर जाए। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।